जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएसआर क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन किए थे अनुपात और समानुपात के, आज उसका आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर हमारा चैनल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल जीएसआर क्लास सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या था, हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बटुए में, किस पे आधारित क्वेश्चन है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखिए कहता है कि उदाहरण है, क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल 54 रुपया है तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। देखिए कहता है एक बटुए में 2:5:3 के अनुपात में आरस 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल 54 रुपये है तो 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं। चलिए आइए इसको शुरू कर लगाते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हल क्वेश्चन अब कहता है कि बटुए में 2:5:3 क्या है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें देखिए लागत, लागत मतलब रुपया का अनुपात कितना है। लागत का अनुपात कितना आपका, मतलब कहने का मतलब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। तो देखिए लागत में अगर बात करें, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, उसके बाद अनुपात इसका कितना दिया हुआ है, अनुपात। अब देखिए इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, तो इसका अनुपात जो दिया हुआ है आपको 2:5:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:3:5, 2:3:5:3 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए लागत और अनुपात को गुना कीजिएगा, वैल्यू आएगा 2 × 2, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। टोटल कितने हो गए, 2, 10 और 15। कितना हो गया, 2, 10 और 15। ठीक है, अब देखिए सबको अगर जोड़िएगा आप, इसको इन सबको हम अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 2, 10 + 15 को जोड़ दें तो 15, 10, 25, 2, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 27। कुल कितना आ गया, 27, जबकि इनको दाम कितना आ रहा है, कुल 54 रुपया है। इस 27 के बराबर जो है आपको 54 करना है। क्या करना है, 54 करना है। अब देखिए 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 रख लेंगे। x 27 दूनी 54, x का मान 3 × 6, 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे, कुल 6 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे, 6 सिक्के। मतलब 5 रुपया के कुल कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर सिक्के पर रहेगा तो आपको लागत देखिए, मतलब रुपया कितना कितना का दिया हुआ है, उसका अनुपात क्या है, दोनों को गुना कीजिएगा तो कुल वैल्यू आ जाएगा। जबकि कुल वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 54। तो अगर ये सबको जोड़े तो कितना आ गया, 27 अनुपात में कितना है, 27। जबकि कुल रुपया हमको 54 दिया था, 27 बराबर 54 कर दिए। तो पूछा है 3 का, 5 रुपये वाला सिक्का का 3 गो, 3 से गुना कर दिया, आपका 6 सिक्के निकल गए। कितने सिक्के निकल गए, 6 सिक्के आपका क्या हो गया, निकल गए। ठीक है, तो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है, 6 है। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए, एक बार उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन विषय में जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 240। उस समय हमको दिया था रुपया आपकी और सिक्का है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, तो बैग में कुल कितने धनराशि है, बैग में कुल कितने धनराशि होगी। सेम उसी तरह बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो हमको क्या लिखना है, फिर वही लिखना है, लागत और अनुपात। क्या लिखना है, सबसे पहले लागत, फिर लिखना है अनुपात। क्या लिखना है, अनुपात। तो लागत क्या है, मतलब सिक्के कौन कौन दिए हुए हैं, 5 का, किसका, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है और उसके बाद 20 रुपये के सिक्के हैं, 20 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, 20 रुपये के सिक्के थे। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है आपको, आपको इसका अनुपात 2:3:5 है। मतलब इसका अनुपात है 2:3:5 कर दिए। अब इसको गुना कीजिए, 10, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 20 पंचे 100। कितना हो गया, 100। और इन सबको जोड़िएगा, 100 मतलब 30, 100, 30, 40, 140
40 का वैल्यू कितना आ गया 40। अब देखिए अब क्या हमको दिया हुआ है सिक्के की संख्या। अगर सिक्का कितना दिया हुआ आपको 2:3/5, सिक्का अनुपात कितना है सिक्के के अनुपात, सिक्के की कुल संख्या, सिक्के का कुल संख्या हमको दिया हुआ है 240 संख्या। कितना दिया हुआ सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 240, कितनी है 240। अब देखिए सिक्के का अनुपात कितना है 2:3/5, मतलब सबको जोड़िएगा 2 3 5, फिर इन सबको जोड़े तो 5 5 10 हो गया। कितना हो गया सिक्का की कुल संख्या 10 है, जबकि वास्तव में इसका संख्या कितना दिया हुआ है 240। तो 0 0 कट गया, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया 24। कितना आ गया एक का वैल्यू कितना आ गया 24। अब देखिए कुल हमसे पूछा गया है कि बैग में कुल कितने रुपए हैं, तो बैग में कुल रुपए, बैग में कुल राशि की बात करेंगे तो बैग में जो कुल राशि होगा, अब देखिए कुल वैल्यू कितना है 140, जबकि सिक्के का वैल्यू कितना है 24। अगर इसको गुना कीजिए कितना आएगा तो कर लीजिएगा 140 गुना 24, 0 4 4 16 4 1 5, 0 4 9 8 2 1 2, 0 6 8 5 13 2 1 3, 33 66। कितना आ जाएगा आपका 33 60। कितना आ जाएगा गुना करने के बाद 33 60। तो कुल रुपये बैग में कितने हैं 3360 रुपये। कितने हैं कुल रुपये बैग में 3360 है, जो कि आपका ऑप्शन है आपका 3360, ऑप्शन डी ही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस तरह सवाल करते हैं। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आपसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, जो भी हमको मतलब रुपया दिया रहेगा उसका अनुपात दिया रहेगा उसको हम हमेशा गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सिक्का की संख्या रहेगा आपको सिक्का का वैल्यू दिया रहेगा, अनुपात निकाल लीजिएगा। फिर जो बैग में कुल राशि पूछा है, मतलब वैल्यू हमारा इतना था, सिक्के का अनुपात इतना है, इसको गुना करके निकाल लेंगे 3360। कुल कितने रुपये आ जाएंगे 3360। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उसका अनुपात हो जाता है 4:3। तो दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हल इसका करेंगे, तो हल करते हैं। मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, मतलब 2:3 है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। तो मान लेते हैं माना की संख्या है, क्या करेंगे माना की संख्याएं कितनी है 2x 2x मान लेते हैं और 7x है, ये संख्या मान लिया। अब कहता है कि पहली संख्या में, पहली संख्या क्या है 2x, कहता है पहली संख्या में 14 जोड़ेंगे और दूसरी संख्या में 6 घटाएंगे तो उसका अनुपात हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा 4:3। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए हल करते हैं इसको। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको कोना कोने गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए 3 दूनी 6, ये फिर इधर से गुना कर लीजिए 7 चौके 28x माइनस 6 चौके 24 बराबर 3 दूना 6x प्लस 4 42। अब देखिए 28x इधर प्लस में इधर आके माइनस x हो जाएगा, फिर यहाँ 42 इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 में अगर 6 घटाइएगा कितना हो जाएगा 22x बराबर 4 2 6 4 2 6 66 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बात करें तो x का मान हो जाएगा 66 का, इधर गुना में जाके भाग, यानी x का मान हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। तो संख्या हमसे कितना है, तो संख्या हमसे पूछा गया है क्या, तो दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या को अगर जोड़े तो दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग कितना है, अगर जोड़े तो 5 2 7 2 9। ठीक है, इसका कट के कितना x का मान आया 3। योग कर लेते दोनों संख्या को, माने हैं 2x प्लस 7x, तो कितना हो गया 9x। अब यहाँ x का मान रख लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27। कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोनों संख्या का योग कितना है 27 है। कितना है दोनों संख्या का योग 27 है। चलिए आपका ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है जनसंख्या पर आधारित। किस पे आधारित क्वेश्चन है, जनसंख्या पे। क्वेश्चन कहता है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात निकालना है।
एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी। तीसरे वर्ष में की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का हमको क्या निकालना, अनुपात निकालना। बोलता है 3 वर्ष। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इनको हल करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि हुआ। तो देखिए 3 वर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए पहला वर्ष, प्रथम वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। 3 वर्ष की घटना दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष की घटना अगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें देख लेते हैं वर्तमान में, इसका वर्तमान में और पहले, इसको देख लेते हैं वर्तमान में और फिर प्रारंभ में। मान लेते हैं इसको प्रारंभ में जनसंख्या और अंतिम में जनसंख्या, मतलब चेंज होने के बाद। तो प्रारंभ में जनसंख्या बोलता है कि 2 वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब हो गया आपका, देखिए 10% का मतलब होता है 10/100, कटाइएगा तो 1/10, मतलब 10 में 1 की वृद्धि होगी, मतलब 11/10। तो ये पहले का हो गया, ये बाद का हुआ। ठीक है, तो बोलता है 10% की वृद्धि होता है, मतलब पहले वर्ष की यदि जनसंख्या 10 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, 10% बढ़ने के बाद। उसके बाद बोलता है कि 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5। अगर इसको घटाना है तो 20/100 मतलब 1/5। अगर वृद्धि करेंगे 5 में 1 बढ़ गया, 6/5, मतलब 20% की वृद्धि होने का मतलब 5 था पहले, तब कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद कहता है 25%, तीसरे वर्ष में 25% की कमी। 25% का अर्थ हो गया 25/100, घटाने के बाद 1/4 कमी, मतलब 4 में घट जाएगा, 3/5। मतलब पहले 5 था तो अब, सॉरी 25 चौके 100, पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये निकाल लिए घटने बढ़ने के बाद। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए सिंपल, 20×5 100, 20×5 100, 100 गुना 4, 400 अनुपात 18, 18 गुना 18 कर देगा 8, 9 198, कितना होता है 198। 198 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए। इसको अगर कटाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 200 अनुपात, ये हो जाएगा 9 3 18, 918, 200 अनुपात 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 अनुपात 99। कितना हो जाएगा, 200 अनुपात 99। देखिए 10 × 50 गुना 200, यहाँ कितना हो जाएगा, 200। और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100/99। तो हमसे पूछा गया आपसे कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितना है, चेंज होने के बाद। तो हमको अनुपात पूछा है तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष में जनसंख्या, और इधर पूछा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है, 99 है। 3 वर्ष पूर्व के अनुपात कितना हो गया, 100। तो आपका अनुपात निकल गया 99/100। क्या निकल गया, 99/100। तो आपका ऑप्शन 99/100, ऑप्शन सी नंबर कौन सा है, ऑप्शन सी नंबर। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है आय और बीए पे आधारित है। किस पे आधारित है, आय और बीए पे। देखिए कहता है यदि 2 कंपनियों के आय का अनुपात 7:5 है, जबकि यह पाया गया कि व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि दोनों कंपनियां प्रत्येक महीने में 8,000 रुपये बचाती है, कितनी बचाती है, 8,000 रुपये बचाती है। दोनों कंपनियों की मासिक आय का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों कंपनियों की मासिक आय का योग ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्वेश्चन हल करने से पहले उसको पढ़िए, समझिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 कंपनियों के आय का अनुपात 7:5 है, जबकि यह पाया गया कि व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों कंपनियां प्रत्येक महीने में 8,000 रुपये बचाती है, तो दोनों कंपनियों की मासिक आय का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी सिंपल है, चलिए हल करते हैं इसको। देखिए कहता है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मान के 2 कंपनी है, कितनी कंपनी है, 2 कंपनी है। ठीक है, उसके आय का अनुपात दिया हमको, क्या दिया हुआ, आय का अनुपात दिया हुआ है। वो आय का अनुपात है 7:5 है। कितना, 7:5। और उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3। और दोनों बचत कितना करता है, दोनों बचत करता है 8-8 हजार रुपये की। कितने की बचत करता है, 8-8 हजार रुपये की क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, इससे इसको गुना करना, इससे इसको गुना करना। ठीक है, अब गुना कर देंगे 5 25, 7 21, मतलब दोनों का अंतर, मतलब कोना कोनी गुने करने का अंतर। तो 5 25, 25 में से घटा देंगे 7 21 को,
घटा दिए। और इसके बराबर देखिए आप, दोनों कितने कितने का बचत करता है, 8 और 8,000 का। तो दोनों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये भी 8,000 का बचत करता है, ये भी 8,000 का बचत करता है। तो 8 8 16,000 का बचत हुआ। कुल कितने का बचत हुआ, 16,000 का। अब देखिए 21, अगर हम 25 में इसका घटाएं, 4 बचा, 4 का मान कितना हो गया, 16,000। अगर इसको घटाएंगे तो 4 चौके 16, 4,000। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक का मान कितना आ गया, 4,000। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कंपनियों के मासिक आय का योग, दोनों कंपनी का आय कितना है, 7/5, यानी 7 5 12, कितना हो जाएगा 12। तो 12 से गुना कर लीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा 12 गुना 4,000, बढ़ चौके 48,000। तो दोनों का मासिक आय का योग कितना है, 48,000 है। कितना है, 48,000 है। आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो कितना है, 48,000। कितना हुआ, 48,000। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमको अभी आय समानुपात का हम 5 क्वेश्चन बताए, पांचों अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, इसको बनाइए, फिर इसके आधारित क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जेएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।